हेलो एवरीबॉडी। आज हम अपना +1 क्लास का रिलेशन एंड फंक्शन का टॉपिक अलजेब्रा ऑफ ए फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। अलजेब्रा में हम 4 प्रकार के ऑपरेशंस का यूज करते हैं: सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। हम उन्हीं ऑपरेशंस का यूज यहाँ फंक्शंस के तौर पे करेंगे। देखिए कैसे। हमारे टॉपिक का नाम है अलजेब्रा ऑफ ए फंक्शन। अब इसमें हम 4 तरह की ऑपरेशन का यूज करेंगे। उन 4 तरह के ऑपरेशन में सबसे पहले हम बात करते हैं सम ऑफ 2 फंक्शन। 2 फंक्शन का जोड़ जो है वो कैसे किया जाएगा। अब सबसे पहले हमारे पास क्या दिए होंगे, 2 फंक्शन दिए होंगे। लेट f एक फंक्शन दे रखा है x टू r एंड g भी एक दूसरा फंक्शन दे रखा है x टू r। b a real function of set, then their sum f plus g is defined as the function from x to r। तो हमारे पास f of x f plus g of x is equal to f of x plus g of x इसके इक्वल होगा for all x belongs to R। देखिए क्या है ये। अगर हमारे पास कोई भी 2 फंक्शन है जिसमें x की मैपिंग r के साथ, g की मैपिंग x से r के साथ भी है, रियल फंक्शन ऑफ सेट x, तो उन दोनों का जोड़ जो है f प्लस g वो किसके इक्वल होगा, सम एज द सम ऑफ फंक्शन फ्रॉम मैपिंग x टू r। f प्लस g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस g ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो हमें अगर उनका जोड़ निकालना है तो हम उन दोनों फंक्शंस को ऐड कर देंगे। बट उस फंक्शन को ऐड करने से पहले हमें उस फंक्शंस की डोमेन को चेक करना होगा। अब देखिए फंक्शन f कोई फंक्शन दे रखा है, उसकी कोई ना कोई डोमेन दे रखी होगी, g कोई फंक्शन दे रखा है, उसकी कोई ना कोई डोमेन होगी। तो जो दोनों का सम जो करेंगे, दोनों फंक्शंस का जो जोड़ करेंगे उसकी भी कोई ना कोई डोमेन होगी। और वो डोमेन क्या होगी, वो डोमेन इस f(x) और इस g(x) का इंटरसेक्शन होगी। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लो मैंने कोई एक सेट ले लिया ए सेट की जो डोमेन है वो आप लोगों की मैंने ले ली -3 से 3, और b एक फंक्शन है, सेट है, जिसकी डोमेन मैंने ले ली -1 से 1। तो a इंटरसेक्शन b किसके बराबर होगा, आप बता सकते हैं। a इंटरसेक्शन b की डोमेन कहां से कहां तक होगी। ये तो है डोमेन ऑफ a, डोमेन ऑफ a, ये है डोमेन ऑफ b। तो डोमेन ऑफ a इंटरसेक्शन b आप मुझे बताइए किसके इक्वल होगा। अब देखिए ये है -3 से 3, ये है -1 से 1, और डोमेन हमेशा छोटी वैल्यू होती है। अब छोटी वैल्यू होगी तो मैं नंबर लाइन के ऊपर देखता हूँ, ये नंबर लाइन होगी, यहाँ -3, ये 3, ये आपका -1 और ये आपका 1। अब देखिए -3 से 3 और -1 से 1 में ये नंबर दोनों में इंक्लूड है, तो इंटरसेक्शन आ गया -1 से 1। अब अगर यहाँ मेरे पास कोई फंक्शन ऐसा दे रखा है, f(x) कोई फंक्शन दे दिया आप लोगों के पास, f(x) कोई भी एक फंक्शन दे दिया जिसकी मैपिंग है रियल,
gx कोई भी एक फंक्शन है जिसकी डोमेन आप लोगों को दे दी, ये भी रियल टू रियल। अब f ऑफ x या f प्लस g ऑफ x किसके इक्वल आ जाएगा, fx प्लस gx। तो f प्लस g ऑफ x की जो डोमेन होगी वो क्या होगी, f ऑफ x इंटरसेक्शन g ऑफ x। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन देखा जाए तो वो क्या आ जाएगा, रियल नंबर ही आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उन दोनों के बीच की डोमेन फाइंड आउट कर लेनी है। डोमेन फाइंड आउट करने के बाद आप लोगों को उन दोनों फंक्शन का जोड़ कर देना है। अगर ये दोनों का डिफरेंस मुझे लेना हो तो ये क्या बन जाएगा, f ऑफ x माइनस g ऑफ x। अगर मुझे मल्टीप्लाई करनी है f इंटू जी ऑफ x की तो वो मेरे पास क्या बन जाएगी, f ऑफ x इंटू जी ऑफ x। और अगर मुझे डिवाइड करना है f ऑफ g ऑफ x से तो ये मेरे पास बन जाएगा fx बाई gx। बट यहाँ याद रखिएगा gx आपका 0 के इक्वल नहीं होगा। अब देखिए सम में, सब्ट्रैक्शन में और मल्टीप्लाई में जो डोमेन होगी वो डोमेन इन फंक्शंस का इंटरसेक्शन होगी। बट डिवीजन में जो डोमेन होगी वो डोमेन इंटरसेक्शन तो होगी बट डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होगी, क्योंकि अगर वो 0 हो जाता है तो आपका जो क्वेश्चन है वो क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइन बन जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में मान लो मैंने fx को एक फंक्शन ले लिया sin x, gx मैंने एक फंक्शन ले लिया x स्क्वायर। अब इस फंक्शन की इसकी डोमेन मैंने ले ली कोई भी रियल नंबर और इसकी डोमेन मैंने ले ली -2 से 2 के बीच में। अगर मैं f ऑफ x प्लस g ऑफ x निकालता हूं, इसका मतलब मुझे fx इंटरसेक्शन gx ये लेना है। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि fx इंटरसेक्शन gx यानी इसकी डोमेन क्या आएगी? इसकी डोमेन देखिए, ये तो है कोई भी रियल नंबर और ये क्या है -2 से 2। अब दोनों में रियल नंबर का मतलब क्या होगा, इस पूरी लाइन पे कोई भी नंबर, सारे के सारे नंबर। और gx का मतलब क्या हो गया, -2 से 2 तक के नंबर। तो पूरी लाइन में कॉमन इंटरवल तो ये वाला हुआ ना, तो इसका जो डोमेन आएगी वो -2 से 2 आएगी। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता तो भी -2 से 2 आती। अगर मैं इसको प्रोडक्ट निकालता तो भी ये -2 से 2 आता। यानी मैंने अगर f ऑफ x माइनस g ऑफ x निकाला तो भी डोमेन -2 से 2। अगर मैं f ऑफ x अपॉन g ऑफ x निकालता, सॉरी इनटू g ऑफ x निकालता तो भी -2 से 2। बट अगर मैं f ऑफ x डिवाइड बाय g ऑफ x निकालता, अब डोमेन क्या होगी, क्या अब भी डोमेन -2 से 2 होगी? आप कहेंगे अब डोमेन -2 से 2 तो होगी, बट क्या नहीं होगी, 0 नहीं होगी। बिकॉज अगर वो 0 हो जाती है तो ये फंक्शन आपका नॉट डिफाइन बन जाएगा। यानी x की जगह आप 0 रखेंगे तो यहाँ देखिए sin x अपॉन x स्क्वायर फंक्शन बन गया sin x अपॉन x स्क्वायर। क्या इसकी डोमेन 0 हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि आप यहाँ 0 पुट आउट नहीं कर सकते। तो डोमेन बन गई -2 से 2 बट अदर देन 0। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फंक्शंस में याद रखना, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों फंक्शंस का इंटरसेक्शन उसकी डोमेन होगी, डोमेन का इंटरसेक्शन ले लेंगे, वो डोमेन बन जाएगी। और उसके बाद फंक्शंस में अगर आपको डिवाइड करना है तो g ऑफ x 0 के इक्वल नहीं होगा। आइए हम कुछ क्वेश्चंस की मदद से इस पोर्शन को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन, अब हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, मुझे f प्लस जी एफ माइनस जी एफ इंटू जी एफ बाई जी निकालना है, जिसके लिए मेरे पास फंक्शन ये है। उसके लिए सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ,
डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ इज क्या दे रखी है आर, डोमेन ऑफ जी वो भी क्या दे रखी है आर, डोमेन ऑफ एफ प्लस जी निकाल लो, एफ माइनस जी निकाल लो या एफ बाय जी निकाल लो, सभी के लिए डोमेन देखिए क्या बनेगी, डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी, एफ और जी के इंटरसेक्शन जो है वो हमारी डोमेन बनेगी। अब आर की डोमेन में और जी की एफ की डोमेन और जी की डोमेन का अगर मैं इंटरसेक्शन लूं तो आर इंटरसेक्शन आर क्या आ गया, आर ही आ गया। तो डोमेन कोई भी रियल नंबर आ सकता है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है एफ प्लस जी। तो एफ प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर और जी ऑफ एक्स मेरे क्या पास क्या दे रखा है एक्स प्लस 1। ये मेरे पास क्या आ गया एफ प्लस जी ऑफ एक्स, यही मुझे निकालना था। और यहाँ एक्स किससे बिलोंग करेगा, डोमेन क्या ही है रियल नंबर से। सेकेंड पार्ट, अगर मुझे निकालना है एफ माइनस जी ऑफ एक्स तो ये क्या बनेगा एफ ऑफ एक्स माइनस जी। अब सब्ट्रैक्शन देखिए, एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस जी एक्स एक्स प्लस 1 है तो ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, एक्स यहाँ भी किससे बिलोंग करेगा आर से। उसके बाद f इंटू जी ऑफ एक्स अपने पास किसके इक्वल होगा एफ एक्स इंटू जी एक्स के, एफ एक्स अपने पास किसके इक्वल है एक्स स्क्वायर के और जी एक्स किसके इक्वल है एक्स प्लस 1 के। तो ये क्या आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स किससे बिलोंग करेगा किसी भी रियल नंबर से। बट अब मुझे निकालना है f बाय जी। अब f बाय जी निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए डोमेन f r है, डोमेन g r है, डोमेन ऑफ f बाय g इज इक्वल टू डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g। अब r का इंटरसेक्शन r के साथ r ही बना, बट क्या r जो है वो डिनोमिनेटर में 0 बन सकता है, नहीं बन सकता, बिकॉज g ऑफ x की वैल्यू 0 नहीं होगी। अब 0 नहीं होगी उसके लिए आप ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो मैं एफ एक्स बाई जी एक्स लिखता हूं तो ये मेरे f बाई जी ऑफ x लिखता हूं तो ये मेरे पास किसके इक्वल आएगा f ऑफ x अपॉन g ऑफ x। और f ऑफ x हमारे पास क्या है x स्क्वायर, तो g ऑफ x क्या है x प्लस 1। अब x की जगह क्या नहीं होगा x नॉट इक्वल टू -1, तो r जो है वो अदर देन -1 होगा। r क्या होगा अदर देन -1, बिकॉज g ऑफ x की जो मैपिंग है वो r अदर देन क्या लेनी पड़ेगी -1। कारण क्या है, क्योंकि अगर आप -1 लेंगे तो gx नीचे 0 बना देगा और नीचे 0 बना देगा तो वो मैपिंग आपकी क्या हो जाएगी सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो आपको यहाँ याद रखना है कि x नॉट इक्वल टू क्या लेना होगा -1। क्यों लिया मैंने ये -1, क्योंकि -1 लेने से ये क्वेश्चन आपका नॉट सेटिस्फाई बन जाएगा, नीचे 0 आ जाएगी, इसलिए -1 नहीं लेंगे, बाकी कुछ भी ले लीजिए, क्वेश्चन है सोल्व। सेकेंड क्वेश्चन अपने पास, इसके लिए भी आपकी डोमेन ऑफ f प्लस जी f माइनस जी f इंटू जी वो क्या होगी, कोई भी रियल नंबर होगी। अब सबसे पहले मैं निकालता हूं f प्लस जी ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू f ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। अब f ऑफ x अपने पास क्या है √1 प्लस एक्स और g ऑफ x अपने पास क्या है √1 माइनस एक्स। x किससे बिलोंग करेगा रियल नंबर से। अगर मुझे f माइनस जी ऑफ एक्स निकालना है तो हम क्या लिखेंगे f ऑफ x इंटू माइनस जी ऑफ एक्स और वो मेरे पास √1 प्लस एक्स माइनस जी ऑफ एक्स क्या है √1 माइनस एक्स और x यहाँ भी किससे बिलोंग करेगा
रियल नंबर से। अगर मैं f बाई जी ऑफ एक्स निकालता हूं तो f ऑफ x अपॉन पहले मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, f इंटू जी ऑफ एक्स अगर मैं निकालता हूं एफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ये मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और ये मेरे पास क्या बन जाएगा, अंडर दी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स यहाँ भी किससे बिलोंग करेगा, किसी भी रियल नंबर से। अगर मैं f बाई जी ऑफ एक्स निकालता हूँ तो f ऑफ x अपॉन जी ऑफ एक्स मैं निकालूं तो एफ एक्स मेरे पास क्या है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स, मेरे पास ये आ जाता है। अब यहाँ x क्या नहीं होगा, यहाँ x 1 नहीं होगा, बिकॉज x की जगह अगर आप 1 रखेंगे तो डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 बन जाएगी, जो पॉसिबल है नहीं होगी। तो आपको यहाँ ये जरूर लिखना पड़ेगा कि x कोई भी रियल नंबर होगा बट क्या नहीं होगा, 1 नहीं होगा। आई होप आप क्वेश्चंस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स रूट एक्स के इक्वल है, जी एक्स एक्स के इक्वल है, कोई भी फंक्शन डिफाइंड और नॉन नेगेटिव रियल नंबर फाइंड करना है। सबसे पहले मैं लिखता हूं एयर एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, रूट एक्स के, जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स के, तो एफ प्लस जी ऑफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स। अब यहाँ डोमेन देखिए, यहाँ डोमेन पहला भी सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर, दूसरे में भी सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर, तो डोमेन भी सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर ही आएंगे। तो डोमेन देखिए, ये डोमेन हम चेक क्यों करते हैं, ताकि हमें ये क्वेश्चन पता लग जाए कि हमें अपने क्वेश्चन को पुट कहाँ तक करना है, वो सेटिस्फाई किसको करेगा, वो हमें पता होना जरूरी है। बट यहाँ तो सारे के सारे नॉन नेगेटिव रियल नंबर हैं, तो दोनों में ही नॉन नेगेटिव रियल नंबर आएंगे। अब एफ ऑफ एक्स क्या है अपने पास, रूट एक्स, और जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स, और एक्स किससे बिलोंग करेगा, पॉजिटिव रियल नंबर से। सेकेंड पार्ट में मुझे निकालना है एफ माइनस जी ऑफ एक्स, ये मेरे पास क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। एफ एक्स मेरे पास रूट एक्स और जी एक्स माइनस एक्स, एक्स यहाँ भी किससे बिलोंग करेगा, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर। उसके बाद थर्ड पार्ट में मुझे लेना है f इंटू जी ऑफ एक्स, f इंटू जी ऑफ एक्स अपने पास क्या होगा, f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स, दैट्स इज इक्वल टू रूट x इंटू एक्स, दैट्स x रेज़ टू पावर 3/2। अब मुझे निकालना है f बाई जी ऑफ एक्स, दैट्स f ऑफ x अपॉन जी ऑफ एक्स, और ये मेरे पास क्या बनेगा, रूट एक्स अपॉन एक्स, दैट्स 1 बाई रूट एक्स। बट यहाँ x किसके इक्वल नहीं होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा, बिकॉज 0 का रूट क्या बनेगा, 0 बनेगा। बाकी किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर के लिए ये क्वेश्चन आपका सेटिस्फाई होगा, बट 0 के लिए सेटिस्फाई नहीं होगा। तो x पहले ही लिख देंगे, x क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। ये आपका आंसर। आई होप आप क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट, define sum and difference of a identity function and a reciprocal function। सबसे पहले मुझे किसका पता होना चाहिए, आइडेंटिटी फंक्शन का, और उसी का रेसिप्रोकल। अब आइडेंटिटी फंक्शन हमने पढ़ा था, आइडेंटिटी फंक्शन किसके इक्वल होता है, f of x इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, सॉरी f of x इज इक्वल टू x, ये हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन होगा, और उसका रेसिप्रोकल f of x इज इक्वल टू 1 बाई एक्स होगा। अब f of x इज इक्वल टू जो x है उसकी डोमेन कहाँ से कहाँ तक होगी, वो फंक्शन की मैपिंग कहाँ से कहाँ तक होगी। देखिए, अगर मैं किसी भी आइडेंटिटी फंक्शन की बात करता हूँ तो f की मैपिंग होगी r to r, where f of x इज इक्वल टू x,
और x किससे बिलोंग करेगा, किसी भी रियल नंबर से। f(x) एक आइडेंटिटी फंक्शन दे रखा है, तो f(x) किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा, जहां फंक्शन की मैपिंग कहां से कहां तक होगी, रियल टू रियल। अगर मैं g(x) फंक्शन की बात करता हूं तो वो हमारे पास इसका रेसिप्रोकल होगा, यानी 1/x होगा। उसकी मैपिंग कहां से कहां तक होगी, उसकी मैपिंग हमारे पास जो है वो r तो होगी बट अदर देन 0 होगी। जीरो फंक्शन की जो मैपिंग होगी वो r अदर देन 0 टू r होगी, और x किससे बिलोंग करेगा, r से करेगा बट अदर देन 0 करेगा। ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई? कारण क्या है, क्योंकि मैं यहाँ x की जगह 0 तो रख ही नहीं सकता। 0 नहीं रखेंगे तो जो डोमेन हम लेंगे वो r अदर देन 0 से r तक लेंगे। अब आगे देखिए, डोमेन ऑफ f क्या आ गई, डोमेन ऑफ f इज r, डोमेन ऑफ g इज r अदर देन 0, देन डोमेन ऑफ f प्लस g, क्योंकि मुझे एक तो जोड़ निकालना है और एक डिफरेंस निकालना है, एंड f माइनस g। इन दोनों की डोमेन क्या होगी, दोनों का सम या डिफरेंस का जो डोमेन होती है वो इंटरसेक्शन होता है। तो आप मुझे ये बताइए कि जो पहला रियल नंबर है डोमेन ऑफ f, इसका इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g के साथ आप करें तो क्या आंसर आएगा, डोमेन ऑफ f r है, डोमेन ऑफ g r अदर देन 0 है, तो डोमेन क्या आएगी, r अदर देन 0। r और r अदर देन 0 का इंटरसेक्शन क्या होगा, r अदर देन 0। देखिए एक r तो ये कंप्लीट नंबर हो गया, और दूसरी r मैंने यहाँ ले ली अदर देन 0, ये नहीं है, तो देखिए ये दोनों में ऐसा आएगा जो इंटरसेक्शन होगा। तो r अदर देन 0 डोमेन हम लेंगे, क्योंकि जो छोटा फंक्शन होता है वो डोमेन बनती है, इंटरसेक्शन बनता है। अब ये हमारे पास डोमेन होगी, तो डोमेन ऑफ जो f प्लस g आपका फंक्शन आएगा, f प्लस g, उसकी मैपिंग कहां से कहां तक होगी, r अदर देन 0 से r तक, और यही मैपिंग आपकी होगी f माइनस g की। तो f माइनस g की जो मैपिंग होगी वो भी r अदर देन 0 से कहां तक होगी, r तक होगी। ये हमने लिख लिया। अब मुझे इन दोनों का जोड़ निकालना है, f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस g ऑफ x। अब f ऑफ x अपने पास क्या है, x दे रखा है, और g ऑफ x अपने पास क्या दे रखा है, 1/x दे रखा है। ये आपका आंसर। अगर मुझे f माइनस g ऑफ x निकालना है तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, f ऑफ x माइनस g ऑफ x। f(x) क्या दे रखा है फंक्शन में, x, और g ऑफ क्या x दे रखा है, 1/x, और ये आपका आंसर। आई होप आप क्वेश्चन कर लेंगे। सबसे पहले डोमेन इसकी लिखिए, फिर डोमेन जी की लिखिए, फिर दोनों का जो जोड़ या डिफरेंस निकालना है उनकी डोमेन फाइंड आउट कीजिए, और उनकी डोमेन आप बड़ा इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। r अदर देन 0 आपकी डोमेन आ गई, उसके बाद जोड़ दीजिए, क्वेश्चन है सोल्व। नेक्स्ट, डिफाइन प्रोडक्ट ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन एंड ए मॉडुलस फंक्शन। सबसे पहले जो f फंक्शन होगा उसकी मैपिंग कहां से कहां तक होगी, रियल से रियल होगी, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन रियल से रियल होता है। तो f ऑफ x इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू r। ये बात समझ गए होंगे। g ऑफ x की कौन सा है, g ऑफ x मॉडुलस फंक्शन है, तो इसकी मैपिंग भी r से r ही होगी। तो g ऑफ x इज इक्वल टू मोड ऑफ x एंड x बिलोंग्स टू r। ये बात आप समझ गए होंगे। अब gx एक मॉडुलस फंक्शन दे रखा है। मॉडुलस फंक्शन दो तरह से होता है, तो g ऑफ x को आप तोड़ लीजिएगा। g ऑफ x x आ जाएगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, मोड x को लिखने का तरीका। और gx आपका माइनस x कब होगा, जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी। देखिए मैं -5
रखूं तो आंसर 5 आएगा, मैं +5 रखूं तो भी आंसर 5 आएगा। अब ये -5 कब रख सकते हैं, जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो माइनस का लेना है, जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो तो मुझे प्लस का x लेना है। ये अंदर वाले क्वेश्चन की बात हो रही है। अब इसके बाद आप देखिए ये फंक्शन हमारे पास बन गया। अब हम इसके मैपिंग की बात करते हैं। f की मैपिंग r से r, g की मैपिंग r से r, तो इसके प्रोडक्ट की मैपिंग भी क्या होगी, r से r होगी। f इंटू जी जो है वो बनेगी डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g, दैट्स r इंटरसेक्शन r, और वो मेरे पास क्या आ जाएगा, r ही आ जाएगा। अब ये निकालने के बाद मैं f डॉट g ऑफ x निकालूंगा तो मेरे पास वो क्या बनेगा, f ऑफ x इंटू g ऑफ x। अब f ऑफ x अपने पास क्या दे रखा है, x इंटू g ऑफ x क्या दे रखा है, x और माइनस x जब x ग्रेटर देन 0 और जब x लेस देन 0, gx तो ये दे रखा है। अब इसका प्रोडक्ट क्या होगा, x का x के साथ x स्क्वायर जब x का आंसर ग्रेटर देन 0 हो, और माइनस x स्क्वायर जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो, और ये आपका क्या आ गया, आंसर। ये तो आप कर ही लेंगे, ये सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, क्वेश्चन है सॉल्व। मेन आपको बस ये देखना है कि मोड x होता है किसके इक्वल है, मोड x जब x की वैल्यू 0 से बड़ी और माइनस x जब x की वैल्यू 0 से छोटी। तो इसके बाद डोमेन आप f इंटू जी डोमेन निकालेंगे। डोमेन के लिए डोमेन f और डोमेन g का इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन r आ गया, तो दोनों का प्रोडक्ट निकाल दीजिए, क्वेश्चन है सॉल्व। नेक्स्ट f एक फंक्शन जिसकी मैपिंग टू इन्फिनिटी टू r, g -2 टू इन्फिनिटी टू r, be a टू रियल फंक्शन डिफाइन fx gx डिफाइन f प्लस g एंड f माइनस g। सबसे पहले हम लिखेंगे डोमेन ऑफ f। डोमेन ऑफ f दे रखी है 2 टू इन्फिनिटी। डोमेन ऑफ g हमें दे रखी है -2 टू इन्फिनिटी। अब देखिए ये तो है यहाँ 2, ये इंफिनिटी, ये 0 और ये -2। एक क्वेश्चन की तो मैपिंग है यहां से यहां तक डोमेन, सॉरी, और दूसरे की डोमेन है यहां से यहां तक, तो दोनों का इंटरसेक्शन यानी डोमेन ऑफ f प्लस g एंड f माइनस g। f प्लस g और f माइनस g की डोमेन किसके इक्वल होगी, डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g। अब f और g दोनों की डोमेन का इंटरसेक्शन क्या होगा, 2 टू इन्फिनिटी और -2 टू इन्फिनिटी में कॉमन पोर्शन कौन सा हुआ, 2 टू इन्फिनिटी। आप देख सकते हैं ये हिस्सा ऐसा है जो दोनों में आएगा, तो इसका मतलब इसकी जो डोमेन हुई वो होगी -2 टू इन्फिनिटी, ये वाली, यस और नो, सॉरी 2 टू इन्फिनिटी ये वाली। और दूसरा आप ये याद रखिए जो छोटा होता है वो डोमेन होगी, इंटरसेक्शन होगा। अब आप क्या करें, अब f प्लस g जो फंक्शन है वो आपका कहां से कहां तक मैप करेगा, 2 टू इन्फिनिटी से लेकर रियल नंबर तक। जैसे ये आपका 2 टू इन्फिनिटी से रियल था तो f प्लस जी भी 2 टू इन्फिनिटी से रियल नंबर होगा। अब 2 टू इन्फिनिटी से रियल नंबर निकालने के लिए f प्लस जी ऑफ x निकाल लीजिए, दैट्स f ऑफ x प्लस जी ऑफ x। अब f ऑफ x आपके पास क्या बनेगा, √x माइनस 2, और g ऑफ x आपके पास क्या बनेगा, √x प्लस 2, और ये आपका आंसर। अगर मैं f माइनस जी की डोमेन निकालूं, मैपिंग निकालूं, तो वो मैपिंग कहां से कहां तक होगी, 2 टू इन्फिनिटी से रियल नंबर होगी, क्योंकि दोनों की डोमेन तो एक जैसी है। उसके बाद अगर मैं f माइनस जी ऑफ x निकालता हूं तो मेरे पास क्या आएगी, f ऑफ x माइनस जी ऑफ x। f ऑफ x अपने पास √x माइनस 2 और g ऑफ x अपने पास √x प्लस 2, ये आपका आंसर। आई होप आप क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट f and g be the real function defined by fx is equal to 1 upon x plus 4 and
जी एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस वन, फाइंड एफ प्लस जी एफ माइनस जी एफ जोड़ जी इन एफ बाई जी। अब एफ और जी कोई भी दो रियल फंक्शन दे रखे हैं, बट आपको क्या नहीं दे रखी, उनकी डोमेन नहीं दे रखी। सबसे पहले हम डोमेन फाइंड आउट करते हैं। देखिए सॉल्यूशन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 4 के इक्वल दे रखा है। ये फंक्शन कब डिफाइन होगा, जब ये नीचे की वैल्यू जीरो नहीं हो, जीरो के अलावा चाहे कुछ भी हो ये फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। इट मींस x नॉट इक्वल टू -4। क्लियर है ये बात, क्योंकि x की जगह -4 रखने से ये फंक्शन 1/0 बन जाएगा। जीरो के ऊपर फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए x की वैल्यू -4 नहीं होगी। अगर -4 नहीं होगी तो डोमेन ऑफ f क्या आ जाएगी, डोमेन ऑफ f कोई भी रियल नंबर अदर देन -4। ये बात आप समझ गए होंगे, -4 के अलावा कोई भी रियल नंबर। उसके बाद g ऑफ x हमें क्या दे रखा है, √x + 1। अब ये वैल्यू भी आपकी कब डिफाइन हो, जब ये वैल्यू 0 से बड़ी हो, क्योंकि रूट में कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी। नेगेटिव आ गया तो क्वेश्चन डिफाइन नहीं होगा। gx इज डिफाइंड, gx इज डिफाइंड इफ x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हुआ, -1 हो गया। तो डोमेन ऑफ g क्या बन जाएगी, डोमेन ऑफ g बन जाएगी कोई भी, देखिए -1 से बड़ा और -1 से बड़ा कोई भी नंबर -1 टू इंफिनिटी ओपन इंटरवल में होता है, तो ये डोमेन ऑफ g आ जाएगा। अब मुझे निकालना है f प्लस g, तो डोमेन ऑफ f प्लस g इज इक्वल टू डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g। डोमेन ऑफ f प्लस g, f माइनस g और f इंटू g तीनों के लिए ये सेम डोमेन रहेगी। अब इन तीनों के लिए सेम डोमेन रहे तो पहली डोमेन देखिए, कोई भी रियल नंबर बट उसमें -4 इंक्लूड नहीं है, ये -4 है। दूसरा -4 से यहां से शुरू हुआ और यहां तक इंफिनिटी तक आ गया, मैं -∞ से +∞ आ गया। दूसरी डोमेन क्या है, -1 से शुरू होती है। अब -1 इधर मिलेगा आपको, यहाँ है -1, इधर -2 -3 -4, अब -1 से इंफिनिटी आप यहाँ आ गए। अब इन दोनों पोर्शंस में कॉमन कौन हुआ, -1 से इंफिनिटी, तो इन सब की जो डोमेन आ गई वो आ गई -1 इंक्लूड होगा -1 से इंफिनिटी। ये बात आप समझ गए। अब हमें निकालना है f प्लस g, तो f प्लस g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस g ऑफ x। f ऑफ x अपने पास जो क्वेश्चन दे रखा है 1/x + 4 और g ऑफ x अपने पास क्या दे रखा है, √x + 1 वेयर x बिलोंग टू -1 टू इंफिनिटी। अगर मुझे माइनस निकालना है तो f माइनस g ऑफ x किसके इक्वल आ जाएगा, 1/x + 4 माइनस ऑफ √x + 1, x बिलोंग्स टू -1 टू इंफिनिटी। -1 की साइड क्लोज इंटरवल है। थर्ड मुझे f इंटू जी ऑफ x निकालना है, तो f ऑफ x इंटू जी ऑफ x 1/x + 4 इंटू √x + 1, ये f इंटू जी एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज देखिएगा, हमारी जो डोमेन है वो -1 से इंफिनिटी है। अब -1 से इंफिनिटी में -4 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि -4 पे नॉट डिफाइन होता, वो मुझे देखने की जरूरत नहीं है। तो -1 से इंफिनिटी ये आ गया अपने पास। अब हमें फोर्थ पार्ट निकालना है f/g। तो f/g किसके इक्वल होगा, फिर से वही प्रोसेस, डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g। बट यहाँ अब हमें वो वैल्यू नहीं लेनी जहां से g ऑफ x क्या बन जाए, 0 बन जाए, ये हटा देना है, क्योंकि डिवाइड में x जो है वो 0 नहीं होगा। अब डोमेन ऑफ f इंटू डोमेन ऑफ g हम निकाल चुके हैं, वो -1 टू इंफिनिटी है। इसमें से मुझे वो वैल्यू हटा देनी है जिसकी वजह से gx
जीरो बनता है और gx जीरो किसकी वजह से बनेगा, -1 की वजह से। अगर मैं यहाँ -1 रख दूं तो gx क्या बन जाता है, जीरो बन जाता है, क्योंकि f बाई g में g की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। अब ये मैं हटा देता हूं तो -1 में से -1 ही हट जाएगा, तो ओपन इंटरवल आ गया -1 टू इन्फिनिटी। ये डोमेन बन गई किसकी, f बाई g की। तो f बाई g जो फंक्शन है वो डिफाइन कहाँ से कहाँ तक हुआ, -1 से इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक है, रियल नंबर तक है। तो f बाई g ऑफ x किसके इक्वल बन जाएगा, f ऑफ x अपॉन g ऑफ x इस इंटरवल में। अब f ऑफ x अपने पास क्या है, 1 अपॉन x प्लस 4 इंटू g ऑफ x क्या है, अंडर रूट x प्लस 1। अब -1 टू इन्फिनिटी -4 तो वैसे ही नहीं आएगा क्योंकि इस इंटरवल में वो है ही नहीं, और -1 भी नहीं है क्योंकि हमने ओपन इंटरवल लिया और ओपन इंटरवल में -1 इंक्लूड नहीं है। ये आपका आंसर। आई होप स्टूडेंट आप ये क्वेश्चंस कर लेंगे। आज हमने कंपोजिशंस के बारे में पढ़ा है, अलजेब्रा ऑफ ए फंक्शन में सम ऑफ द फंक्शन, डिफरेंस ऑफ फंक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बारे में। और इन केसेस में आपको सबसे ज्यादा अहम रोल किसका रहेगा, डोमेन का रहेगा। बस आपको डोमेन देखनी है। डोमेन f प्लस जी, f माइनस जी, f इंटू जी, f बाई जी, सभी में डोमेन ऑफ f इंटू इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g निकलेगा। बट उस इंटरसेक्शन में आपको क्या याद रखना है कि g की वैल्यू डिवाइड के केस में जीरो नहीं होगी। वो डोमेन आप फाइंड आउट कीजिए और क्वेश्चंस को सोल्व कर लीजिए। आई होप गाइस आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप अगेन आप अपनी कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम डालिएगा, क्वेश्चन सोल्व किया जाएगा। थैंक्स अ लॉट।